नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम तत्पुरुष समास का शेष बचा हुआ भाग पढ़ेंगे और आज हमारा तत्पुरुष समास समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम कर्मधारय समास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का तत्पुरुष समास। तो आज के तत्पुरुष समास में सबसे पहले हम पढ़ते हैं मध्यम पद लोपी समास। मध्यम पद लोपी समास। तो मध्यम पद लोपी समास किसे कहते हैं? मध्यम पद लोपी समास किसे कहते हैं? मध्यम पद लोपी समास किसे कहते हैं? जिस तत्पुरुष समास में मध्यम अर्थात बीच वाले पद का लोप हो जाता है उसे मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। जिस तत्पुरुष समास में मध्यम अर्थात बीच वाले पद का लोप हो जाता है उसे मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। अर्थात पूर्व पद पहले वाले पद का पूर्व पद का बाद वाला भाग, पूर्व पद का बाद वाला भाग लुप्त हो जाता है अर्थात लोप हो जाता है। उसका बाद वाला भाग लुप्त हो जाता है। मध्यम पदलोपी समास में मध्यम अर्थात बीच वाले पद का लोप हो जाता है और पूर्व पद का जो पूर्व पद होता है हमारा, उसी पूर्व पद का बाद वाला जो भाग होता है वह लुप्त हो जाता है। जैसे शाक प्रिय पार्थिवा। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा शाक पार्थिवा। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ शाक प्रिय था, ये जो प्रिय है ये क्या है? यहाँ पर देखिए कि ये जो प्रिय है ये पूर्व पद है, ये पूर्व पद है, शाक प्रिय पूर्व पद है और पूर्व पद का ही जो बाद वाला शब्द है प्रिय। बाद वाला शब्द कौन सा है? प्रिय। तो इस और अब ये क्या है? पार्थिव और शाक प्रिय। ये उत्तर पद पार्थिव है और पूर्व पद शाक प्रिय है। अब इन दोनों के जो बीच का है पार्थिव और शाक प्रिय का लोप हो जाता है अर्थात शाक प्रिय जो हमारा पूर्व पद है और पूर्व पद का जो बाद वाला भाग है। अब शाक प्रिय का पहला भाग तो शाक है और बाद वाला भाग कौन सा है? प्रिय। तो इसी प्रिय का लोप हो जाता है और बन गया हमारा क्या? शाक पार्थिवा। इसी प्रकार से देखिए देव ब्राह्मणा इसका विग्रह होगा देव पूजका ब्राह्मणा। देव पूजका ब्राह्मणा। अब यहाँ पर देखिए पूजका जो है इसी का लोप हो गया है अर्थात पूर्व पद के बाद वाले भाग का लोप हो गया है और पूर्व पद और उत्तर पद के बीच वाले भाग का लोप हो गया है अर्थात बीच वाले पद का लोप हो गया है। यही मध्यम
पदलोपी समास है क्योंकि इसमें बीच वाले पद का लोप हो जाता है। और बीच वाला पद कौन सा है? होता है जो पूर्व पद का पहला भाग होता है, बाद वाला भाग होता है। जो पूर्व पद का पहले वाले पद का, पहले वाले शब्द का बाद वाला जो भाग होता है उसी का लोप हो जाता है। जैसे शाक पार्थिवा में जो शाक प्रिय में जो है प्रिय का लोप होकर बन गया शाक पार्थिवा। और इसी तरह से देव पूज का ब्राह्मणा में पूजक का लोप हो गया और बन गया देव ब्राह्मणा। इसलिए इस समास को क्या कहते हैं? मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। मध्यम पद लोपी समास कहते हैं क्योंकि मध्यम अर्थात बीच के पद का लोप हो जाता है, इसीलिए इस समास को मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। शाक प्रिय पार्थिवा अर्थात शाक पार्थिवा और देव ब्राह्मणा, इसके ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब चलिए आगे। तो आगे है हमारा मयूर व्यंस का आदि तत्पुरुष समास। मयूर व्यंस का आदि तत्पुरुष समास। तो मयूर व्यंसक आदि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? मयूर व्यंसक आदि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस तत्पुरुष समास में प्रत्यक्ष रूप से नियमों का पालन नहीं किया जाता है उसे मयूर व्यंसक आदि तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात जिस पद में प्रत्यक्ष रूप से नियमों का पालन नहीं किया जाता है, अर्थात नियमों का उल्लंघन किया जाता है, अर्थात नियमों का उल्लंघन किया जाता है, नियमों का पालन नहीं किया जाता, उसे मयूर व्यंसक आदि तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसका उदाहरण है मयूर व्यंसकः। मयूर व्यंसकः, इसका उदाहरण है मयूर व्यंसकः। मयूर व्यंसकः, जैसे मयूर व्यंसकः जो है ये हमारा क्या है? मयूर व्यंसक आदि तत्पुरुष समास। अब देखिए मयूर व्यंसकः का विग्रह होगा व्यंसकः मयूरः। व्यंसकः मयूरा, व्यंसकः मयूरा। और व्यंसक का अर्थ होता है चतुर। व्यंसक का अर्थ क्या होता है? चतुर। अब यहाँ पर देखिए कि व्यंसक जो शब्द है ये विशेषण है। ये विशेषण है। किसका विशेषण है? मोर का विशेषण है। व्यंसक जो है ये मोर का विशेषण है, चतुर मोर। अब यहाँ पर क्या है कि मयूर व्यंसक जो है ये व्यंसक मोर का विशेषण है, इसलिए व्यंसक को क्या है? पहले आना चाहिए था। क्योंकि ये विशेषण है तो व्यंसक शब्द को पहले आना चाहिए था, लेकिन पहले नहीं आया और मयूर को बाद में आना चाहिए था। अतः यहाँ नियमों का उल्लंघन हुआ है कि नहीं? बताइए। तो यहाँ पर नियमों का उल्लंघन ही हुआ है, नियमों का पालन नहीं किया गया है, क्योंकि व्यंसक शब्द जो है यह पहले आना चाहिए था और मयूर बाद में आना चाहिए था। इसलिए यहाँ पर मयूर व्यंसक आदि तत्पुरुष समास है। मयूर व्यंसकः, व्यंसकः मयूरा, व्यंसकः मयूरा। अब जब हमने इसका समस्त पद किया तो मयूर व्यंसकः हो गया, तो इसलिए मयूर को बाद में आना चाहिए था, लेकिन मयूर पहले आ गया और व्यंसक बाद में आ गया समस्त पद होने पर। तो यहाँ पर नियमों का उल्लंघन किया गया है, पालन नहीं किया गया है। मयूर व्यंसकः इसका उदाहरण है। और इसी तरह से राज्यांतरम अन्योग्रामः इसके उदाहरण हैं। जैसे राजा अनंतरम, राजा अनंतरम, तो इसका विग्रह होगा अन्यो राजा। क्या होगा? अन्यो राजा, अन्यो राजा। और इसी तरह से
ग्रामांतरम, ग्रामांतरम में भी क्या होगा, अन्योग्रामा, अन्योग्रामा, अन्योग्रामा। तो यहाँ पर भी वही बात हुई है जो मयूर व्यंजक में हुई है। ठीक है, जिसको पहले आना चाहिए था वो बाद में, और जिसको बाद में आना चाहिए था वह पद पहले आ गया। यहाँ पर नियमों का पालन नहीं किया गया है, उल्लंघन किया गया है, और इसीलिए यहाँ मयूर व्यंजक आदि तत्पुरुष समास हुआ है। इसके बाद अलुक तत्पुरुष समास। अब हम अलुक तत्पुरुष समास करते हैं। अलुक तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? 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 जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का, जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। यहाँ रूप नहीं, लोप आना चाहिए, लोप। जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। अब हम आपको यह बात तो बता चुके हैं कि यह बात हम किस में बता चुके हैं, समास परिचय में आपको यह बात बता चुके हैं कि समास में पूर्व पद की विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास में पूर्व पद की विभक्तियों का लोप हो जाता है, जैसे सभा या पति, सभा पति। तो यहाँ पूर्व पद की या प्रत्यय जो विभक्ति सूचक है इसका लोप हो गया है और बन गया सभापति। परंतु कुछ समास ऐसे भी होते हैं जिनके पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। कुछ समास ऐसे भी होते हैं जिनके पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। तो अब जानते हैं कि वह कौन सा समास है। तो वह समास क्या है, अब हमने जान ही लिया, वह अलुक तत्पुरुष समास है, वह अलुक तत्पुरुष समास है। अलुक तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। क्योंकि बाकी समासों में तो क्या पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है, परंतु कुछ समास ऐसे भी होते हैं जिनमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, जैसे अलुक तत्पुरुष समास। और एक बात यहाँ बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि इनसे किनसे, अलुक तत्पुरुष समास से, अलुक तत्पुरुष समास से नए शब्दों का निर्माण नहीं किया जा सकता है तथा इनका विग्रह भी नहीं किया जा सकता है। इन शब्दों का विग्रह भी नहीं किया जा सकता है और इनसे नए शब्दों का निर्माण भी नहीं किया जा सकता है और ना ही इनका विग्रह किया जा सकता है। अर्थात जैसा रूप है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं जनुषांधा, अर्थात जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। और ये तो हमने आपको बता ही दिया है कि इनका विग्रह भी नहीं होगा और ना ही कोई नया शब्द बनेगा, इसीलिए तो यह अलुक तत्पुरुष समास है। क्योंकि इसमें क्या है, ना तो विभक्ति का लोप होता है और ना ही कोई नया शब्द बनता है और ना ही इसका विग्रह किया जाता है। जैसा रूप है वैसा ही रहता है, कोई बदलाव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ देखिए इसके उदाहरण है आत्मनेपदम परस्मै पदम, दूराद आगतः, दूराद आगतः, देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय। अब यहाँ पर इसको जोड़ना नहीं है, इसको भी हमें जोड़ना नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसी तरह से पश्यतो हरः, पश्यतो हरः, अंतेवासी,
अंतेवासी का अर्थ है शिष्य, अंतेवासी। और युधिष्ठिरा, युधिष्ठिरा युद्ध में डटा रहने वाला, जो युद्ध में अडिग रहे, डटा रहे, युधिष्ठिरा। सरसिजम, सरसिजम, सरसिजम का क्या अर्थ है? कमल, सरसिजम। और खेचरा, खेचरा आकाश में विचरण करने वाले, खेचरा कहते हैं आकाश में विचरण करने वाले। और ये थे इसके अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण। अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। अलुक तत्पुरुष समास में हमने आपको बता ही दिया है, ना तो विभक्ति का लोप होता है, ना ही इसमें विग्रह होता है। जैसा रूप है वैसा ही रहता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है। और इसके उदाहरण है जनुषांधा, आत्मनेपदम, परस्मैपदम, दूरादागतः, देवानां प्रिया, पश्यतो हरा, अंतेवासी, युधिष्ठिरा, सरसिजम, खेचरम। तो मित्रों, ये थी हमारी तत्पुरुष समास की क्लास और आज हमारा तत्पुरुष समास समाप्त हो गया। कल से हम करेंगे कर्मधारय समास के बारे में चर्चा।